तो हेलो एवरीवन। सभी को। आत्मंदन, गुड मॉर्निंग। सभी डिवाइन सोल्स को। जो यूएस से या दूसरी कंट्रीज से देख रहे हैं, गुड गुड इवनिंग और मॉर्निंग। और इंडिया के लिए तो यस, हमारे लिए तो अभी रात शाम हो गई है। गुड इवनिंग। तो कल एक बड़ा अजीब सा वो हुआ कि कल अचानक से ऐसा हुआ कि टंकी में पानी बहुत कम चढ़ रहा था और वहां के लिए हम्म। कुछ रिपेयर करनी थी। तो जनरली हम लोग टेरेस पे जाते नहीं हैं, लेकिन कल स्पेशली वो पानी को देखने के लिए हम लोग ऊपर गए और एक बड़ी अजीब सी चीज हमने वहां पे देखी। जब स्काई में देखा तो बहुत सारे स्टार जैसे थे, लेकिन बहुत नीचे थे। और उनकी लाइट इतनी ज्यादा थी, और एक ही नहीं थे, काफी सारे थे। हम्म। और हम लोग देख रहे थे, वो स्टार जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि स्टार तो काफी ऊपर होते हैं और बहुत ही कम दिखते छोटे थे उस होते समय। हैं। लेकिन वो तो बहुत ही क्लियरली, इतनी ज़्यादा लाइट थी उसकी जो वहाँ से आ रही थी। फिर हम लोगों ने ध्यान में कनेक्ट किया, तो हमें ऐसा हुआ कि वो कुछ यूएफओस थे और उनके अंदर कुछ हम्म। बीइंग्स भी थे, लेकिन उन्होंने वो अपने आप को रिवील नहीं कर रहे थे वो। तो हमने हम्म। कनेक्ट करने की कोशिश की, टेलीपैथी के थ्रू उनको मैसेज भी भेजा हम्म। कि कुछ कम्युनिकेशन करें हमने। लेकिन वहाँ से थोड़ा जो था, वो उन्होंने यही बोला कि अभी टाइम नहीं आया, पहले वो हम्म। जान रहे हम लोगों को, और फिर इसके बाद में अगर उन्हें जब कंफर्टेबल हो जाएंगे हम्म। तो वो कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने यही मैसेज दिया। और उसके बाद फिर हमने ध्यान शुरू करवाया था नीचे, तो एनर्जी तो कल बहुत बढ़ पूरे, गई। मतलब अपने यहाँ पे कूद ज्यादा ही थी मतलब। और सर ने उनसे बोला कि हम्म। अगर आप यूएफओ हो तो हमें कोई सिग्नल दो आप, दिशा का कुछ चेंज करो, हम्म। लेफ्ट राइट होके बताओ। तो वो ऑटोमेटिक ना उन्होंने अपना लाइट लाइट को चेंज किया था। है ना सर, लाइट चेंज हुए थे। हम्म। कम ज्यादा इनसे हो रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन वो अपने बारे में ना मैं ज्यादा मतलब बताना नहीं चाह रहे थे। अभी हमें कुछ बोलना नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। ओके, तो ये जस्ट सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें हम्म। कि अभी मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। और ऐसे तीन थे, तीन या चार थे सर, है ना। नहीं, ज्यादा थे, 6 के मेरा ऊपर चार थे। की तरफ बहुत ज्यादा फोकस था मेरा। आचार थोड़ा नजदीक थे हाँ। और बाकी थोड़ा, हम्म। थोड़ी हाइट पे थे। हम्म। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। देख लीजिए कि जब आप बैठे हुए हो, जो भी पोजीशन आप लेते हो, आप लेट भी सकते हो, जो भी करेक्ट आपको बात। कंफर्टेबल लगता है। अब जेंटली आइज क्लोज कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। जब गहरी सांस आप लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको रोक लीजिए, ताकि आपके विचार का जो फ्लो है वो रुक जाए, फिर उसको छोड़िए। तो ऐसे सांस लीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दीजिए, होल्ड कर दीजिए। अभी मैं कनेक्ट करिए मदर अर्थ को, आइज क्लोज करके। ऐसा फील कीजिए कि एक वाइट कलर में एक डिवाइन फेमेनाइन है, मदर अर्थ है, एक नारी के रूप में, एक बिल्कुल वाइट चमकदार पोशाक पहने हुए हैं, और वो आपके सामने खड़ी हुई मदर अर्थ। अब आप मदर अर्थ को बोलिए कि वो अपने हाथ के ऊपर एक
लव एंड लाइट की बॉल बना दें। और जितने भी हमारे मेडिटेटर्स हैं जो इस समय ध्यान कर रहे हैं, उन सब के चारों तरफ इस लव एंड लाइट की बॉल में उन सबको जगह दे दें। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो भी एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं, तो एक वन वे पाइप आपने इस बॉल के अंदर से लगे हुए हैं। जो जो भी सांस आप छोड़ेंगे, जो भी एनर्जी आप अपने अंदर से रिलीज करते हैं, वो इस पाइप से होते हुए आपके जो लेवल नाइट की बॉल है वहां पर जाएंगी। और जो पाइप के एंड पे क्रिस्टल लगा हुआ है, तो ये सारी एनर्जी जो आप रिलीज करेंगे क्रिस्टल से होते हुए बाहर जाकर वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप इंटेंशन सेट करिए कि इस पाइप में जो आपने एक बार एग्जिट एक्सेल कर दिया है, जो भी एनर्जी बाहर निकाल दी है, वो वापस लौट के नहीं आती। वन वे पाइप है जो सिर्फ आपसे उस लव एंड लाइट की बॉल के बाहर क्रिस्टल से होता हुआ लव एंड लाइट फैला के वहाँ पे वापस से दे रहा है। अब आप सांस लीजिए लव एंड लाइट की बॉल पूरी। जब आप सांस ले रहे हो तो फील करिए कि ये जो लव एंड लाइट है, वाइट कलर की जो डिवाइन रोशनी है जिसके अंदर मदर अर्थ ने आपको रखा हुआ है, वो सारी लव एंड लाइट की एनर्जी आप सांस के साथ अपने अंदर ले रहे हैं। और वो लव एंड लाइट की एनर्जी आपके आगे का जो बॉडी का पार्ट है वो उसके सहारे जा रही है आगे। और फिर नीचे से राउंड होते हुए वापस से आपके पीछे से होते हुए आपकी पीठ पर होते हुए गले के बैक साइड होते हुए पीछे आपका जो सर है उसके पीछे होते हुए वापस क्राउन चक्रा पे आ रही है। और वो लव एंड लाइट एनर्जी फिर आपकी बॉडी के अंदर जब भी आप सांस ले रहे हो और ज़्यादा अंदर सर्कुलेट होती जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आप ऐसा इंटेंशन दिमाग में डालिए कि आपके अंदर नीचे से जैसे ही वो आप एनर्जी छोड़ना शुरू करते हो, अपनी रिलीज करना शुरू करते हो, वो सारी एनर्जी को आपके सांस के साथ बाहर की तरफ आप उसको निकाल दे रहे हो, जो पाइप से होते हुए क्रिस्टल से होते हुए लव एंड लाइट की बॉल के बाहर निकल जाती है। और वहाँ पे फिर वो क्रिस्टल उसको लव एंड लाइट में चेंज कर देता है, ताकि जो लव एंड लाइट का फ्लो है वो बना रहे। और ये क्रिस्टल जो है आपकी जितनी भी एनर्जी है उसको लव एंड लाइट में अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। अब आप इसी फैशन में 41 टाइम्स आप लव एंड लाइट की एनर्जी लीजिए, उसको अपने बॉडी के आगे पार्ट से लेते हुए नीचे तक ले जाइए। आपके आगे के मतलब आगे जो मुंह है वहाँ से आपके नीचे जाते हुए आगे जो गला है वहाँ से, और सामने से सीने से जाते हुए आगे पेट की उधर जाते हुए फिर नीचे ऐसा टर्न होके आपका। और फिर वो पूरी लव एंड लाइट एनर्जी आपके पीछे जा रही है, अभी पीठ पे जा रही है, हिप से होते हुए आपके कमर से होते हुए नेक के पीछे के हिस्से पे होते हुए सर के पीछे के हिस्से होते हुए पूरी आपकी बॉडी में ऐसे ही सर्कल होती जा रही है। और अंदर भी वो होती जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो वो पूरी एनर्जी पूरा राउंड लगा लेना चाहिए, सर्कल जितने कर सकते हो आप। जैसे सांस अंदर लीजिए तो पूरी एनर्जी सर्कल हो जाएगी।
फिर उस पूरी एनर्जी को आप सांस के साथ में जितनी भी ग्रे एनर्जी है जो रिप्लेस की है इस लव एंड लाइट ने, वो सब निकाल दीजिए। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट कीजिए। जब वो लव एंड लाइट एनर्जी को आप बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं तो आप सांस को होल्ड कर सकते हैं जबकि उसके जो पूरे सर्कल्स नहीं हो जाए। और फिर पूरी ग्रे एनर्जी को अपने अंदर से सांस के साथ बाहर निकाल दीजिए, जो आपकी नाक से या मुंह से निकलती है वो पाइप के थ्रू इस लव एंड लाइट की बॉल के बाहर आ जाए, ताकि वो सर्कल ना हो एनर्जी आपके अंदर जो आप रिलीज कर रहे हैं। अब आपकी बॉडी में जहां पर भी पेन है वहां पर भी आप फोकस कीजिए कि वहां पे जो सेल्स को है, डीएनए जो आपका है, जो कोशिका है, वहां पे जितनी भी ग्रे एनर्जी है तो लव एंड लाइट उसको रिप्लेस कर रही है, और सारी वहां से अब ग्रे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वहां से बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपकी बॉडी हील हो सके, बॉडी पार्ट हील हो सके। आप पाँच पाँच के साइकिल, पाँच पाँच के ग्रुप में कीजिए, 5 सांसें लीजिए, फिर 5 लीजिए, तो काउंटिंग इजी होगी आपकी। जैसे मेरी ऑलरेडी 3 हो चुकी है। तो एक पूरा 5 का साइकिल हो चुका है। अब फिर 5 से 10 वाला, 6 से 10 वाला साइकिल शुरू कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप सांस ले रहे हैं तो आप लव एंड लाइट की जो बॉल है उसके अंदर से पूरी लव एंड लाइट की एनर्जी आप अंदर ले रहे हैं, और वो आपके बॉडी के आगे की जो हिस्सा है वहाँ से पूरी अंदर एंटर हो रही है, और फिर पीछे आपके नीचे जाती है, रूट चक्रा में पीछे आपकी जो बैकबोन है वहाँ से जाती हुई, और फिर पीछे से ऊपर आके आपके पीछे गर्दन के पिछले भाग से आके ऐसे पूरे बॉडी के अंदर फैलती जा रही है। और सांस को होल्ड करके रखिए जब तक कि ये पूरी फैल नहीं जाती है। और जब आपको लगता है कि अब सांस मेरे को छोड़ना है, तो फील करिए कि जहाँ भी आपके नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है, हेवीनेस लगता है या कोई हीलिंग करना है, वहाँ की पूरी ग्रे एनर्जी या ब्लैक एनर्जी जो भी आपको लग रहा है आपके अंदर है, उस सब को आप नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू बाहर निकालिए। और इमेजिन कीजिए कि वहाँ से पाइप से ये पूरी एयर इस लव एंड लाइट की बॉल के बिल्कुल बाहर ले जा रहा है। इस बॉल के बाहर जहाँ पाइप का सिरा है वहाँ पे क्रिस्टल लगा है जो इस एनर्जी को लव एंड लाइट में पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया है, और बाहर की तरफ उसने एनर्जी छोड़ दी है। और अंदर आपको पूरी लव एंड लाइट की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रह रही है। तो इसको आप करिए 40 टाइम्स, 5 ऑलरेडी हो चुका है।
7 टाइम्स हो चुकी है। 10 हो चुके हैं कंप्लीट। अब 11 से 15 का आप शुरू करिए। अगर आपका आगे पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 तक हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी का कोई फेट है, ऐसा कुछ भी रिलीज करना है, तो आप उसको भी अपनी सेल्स के अंदर लव एंड लाइट करके पूरे फेट को भी आप विजुलाइज कीजिए बाहर निकल जा रहा है पाइप के थ्रू। और अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो फील करिए कि जैसे ही आप सांस को बाहर निकालते हो आपकी बॉडी कम होती जा रही है। 17 हो चुके हैं। 20। आप अगर बॉडी में अलग अलग एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं तो 5-5 के साइकिल में वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो भी 21 से 25।
ऑलरेडी काउंट 30 तक जाने वाला है। अगर आप 30 कंप्लीट कर चुके हैं, तो जब एयर आप अंदर ले रहे हैं, तो लव एंड लाइट की एनर्जी की बॉल में, इसलिए वो अंदर आती है। लेकिन वो जब पूरा सर्कल होना है, वो अंदर एनर्जी उसको विजुलाइज करना, और फिर जब आप सांस को छोड़ते हो, तो उस पार्ट के ऊपर वहाँ पे अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए जहाँ से एनर्जी निकालना है। और वो एनर्जी वहाँ से बाहर निकलती है, आपकी नोस्ट्रिल या मुंह के थ्रू और पाइप से होती हुई, क्रिस्टल से होती है, लव एंड लाइट में कन्वर्ट होके मदर अर्थ के उधर चली जाती है, उस बॉल के बाहर चली जाती है। अब आप 35 वाला साइकिल में रहेंगे अभी। अब 35 पूरा हो चुका है, तो अभी 36 से 40 वाले सेट में आप अपने अंदर का जितना भी फियर है आपका, वो एक एक करके हर सांस के साथ हर फियर को, जो भी आपको लगता है, वो निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ एनर्जी है जो आपको रिलीज करना है, तो आप 40 के बाद भी अगले 5 सांसें ले सकते हैं। और बाकी की जो भी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या कुछ भी है, कड़वाहट है आपके रिलेशनशिप में, या आप किसी के भी रिलेशनशिप में अगर आप प्यार चाहते हैं, तो इस सांस के साथ में जो भी आपके दिल में कड़वाहट है या आपकी सोच या मेमोरी में है, उस सबको भी आप एग्जिट कर दीजिए, वहाँ पर लव एंड लाइट फील करके।
अगर और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप रिलीज करना चाहते हैं, उसको लव एंड लाइट में सांस लीजिए, उसको लव एंड लाइट में सारी इमोशन एनर्जी को आप लव एंड लाइट में बदलिए, और जो भी आपके पहले के लो वाइब्रेशन थॉट्स हैं उन सबको भी रिलीज कर दिए अगली 5 सांसों में। हम ऑलरेडी 45 के ऊपर जा चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे दर्द है, कहीं पे आपकी नसें ऐसा दबी हुई है, तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि हर सांस जब आप छोड़ रहे हो तो आपकी जो भी आपकी बॉडी का पार्ट ऐसा दबा हुआ है या कुछ ऐसा है, तो नॉर्मल होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है बॉडी में। अगली 5 सांस उसके लिए भी आप डेडिकेट कर सकते हैं, और फील करिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप फील करिए कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि अभी भी कहीं हैवीनेस है या कुछ ऐसा है, तो अभी विजुलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी भी रिलीज हो गई है। अब आपकी बॉडी में सिर्फ लव एंड लाइट एनर्जी है। अब आपकी हर सेल लव एंड लाइट से भर चुकी है। अब आप जो भी अपने बॉडी के लिए चाहते हैं वैसे ही आप विजुलाइज कीजिए कि आपके हर बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपकी पूरी जिंदगी में लव से भर गई है। आपकी हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। जो आप चाहते हैं वो अपने आप होता जा रहा है। आप हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। आपके रिलेशनशिप और अच्छे होते जा रहे हैं। आप अपनी वाइब्रेशन वाले और नए लोगों से मिलते जा रहे हैं। जो लोग अभी आपको सर्व नहीं करते वो सब लोग अपने आप दूर होते जा रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप अपनी ज़िंदगी का हर पल एंजॉय कर रहे हो। अब आप जो भी करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। आप तेजी से भाग पा रहे हैं। आपको किसी भी डायरेक्शन में एकदम नॉर्मल बॉडी की तरफ मूव कर पा रहे हैं। आपको बहुत एनर्जेटिक बॉडी फील हो रही है। और भी कुछ चाहते हैं आप, वो सब फील करिए, क्योंकि जो भी आप लिखते हैं अभी आपकी बॉडी वैसे ही होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने बॉडी की, अपने हायर सेल्फ को बोले कि जो भी इस समय आपने जो भी आपने विजुलाइज किया है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप इंटेंशन कीजिए, अपने हायर सेल्फ को बोलिए, मदर अर्थ को बोलिए कि उसको, उस एनर्जी को वहाँ पर लॉक कर दे, ताकि इससे नीचे कभी एनर्जी ना जाए।
और उस लोक में इससे ऊपर एनर्जी, हाई वाइब्रेशन आप एक्सेप्ट करते हो हर सेल के लिए। और आपकी हर सेल की एनर्जी लव एंड लाइट से फिल रहे, और जो भी आप चाहते थे वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है, ये लॉक हो चुका है। अब आप हैप्पीली अपनी बॉडी को मूव कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, और दोनों हाथों को अपने आंख को लगाइए और आइज ओपन कीजिए। और सर बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छा लगा, फील हो रहा है। अब आपकी पूरी लव एंड लाइट वाली बॉडी है, और जो भी आपने लिखा हो वैसे ही है। अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ मैनिफेस्ट कर देना था, इस पीरियड प्रे कर देनी थी, तो आप इस मेडिटेशन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। और आप अपनी बॉडी को, जो टेम्पल की तरह, मंदिर की तरह, उसको फिर से लव एंड लाइट का टेम्पल बनाकर, और उसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे, लव एंड लाइट की एनर्जी क्रिएशन की एनर्जी होती है, तो इस क्रिएशन की एनर्जी के ऊपर जो भी आप विजुलाइज करते हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगता है, और वो सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप होने लगती है। तो आप ये हमेशा याद रखिए, लव एंड लाइट क्रिएशन की एनर्जी है। और अगर क्रिएशन की एनर्जी में जितनी भी एनर्जी ऑलरेडी आपने निकाल दी है, तो फिर सिर्फ क्रिएशन की एनर्जी है, यानी जो भी आप सोचते हैं आप उसको होता हुआ देखते हैं अपने जीवन में। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। और अगर आप गलती से कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे लगता है कि आ, वैसे तो आपने लॉक कर दी है कि लो वाइब्रेशन एनर्जी में आप इससे नीचे नहीं जाएंगे, पर फिर भी अगर कोई नई चीज कुछ ऐसे लाइफ में होती है, तो तुरंत आप उसको क्लियर, कैंसिल, डिलीट, या जो भी आप बोलते हैं कैंसिल डिलीट, वो आप बोल सकते हैं तुरंत, विद इन 15 सेकेंड्स। तो फिर वो चीज आपके जीवन में इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अब आप अपनी आइज ओपन कर सकते हैं। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस, बहुत डिवाइन सोल्स? बहुत अच्छा सर। आज आपने पूरी बॉडी को दोबारा से रिप्रोग्राम कर दिया है। आपने अपने डीएनए की एक एक सेल को दोबारा से प्रोग्राम कर दिया है, और जितनी भी आपकी चीजें थी उनको सबको एग्जिट कर दो और दिखा के अपने से बाहर कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अभी आपकी नई डिवाइन बॉडी है, अब इसका ध्यान रखिए, इसको बड़ा प्यार दीजिए। और क्योंकि आप डिवाइन हो, तो आपके आसपास के भी डिवाइन बन जाते हैं, अपने आप ही स्विच हो जाते हैं। तो उनके अंदर भी डिवाइन को देखिए, उसी प्यार को देखिए। आपने अपने सारे रिलेशन भी डिवाइन कर दिए, उनको पुराना वाला वर्जन नहीं समझ के नया वाला ही सोचना है। क्योंकि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो नए, तो विश्वास भी कीजिए कि वो नए हो चुके हैं। आपका विश्वास, जितना आप विश्वास करेंगे कि आप लव एंड लाइट में चले गए, आसपास वाले भी चले गए, उतना ही ज्यादा आप अपनी फिजिकल रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे। सो वी आर डन हियर। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो भी चाहें। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू दी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। और बॉडी बहुत हल्की हो गई थी। सांसें भी बहुत शॉर्ट हो गई थी, बहुत छोटी। और कुछ पल के बाद तो, आई मीन 30 काउंट के बाद तो मुझे बस अ, बुद्धा दिख रहे थे। वो भी एकदम काम स्टेट में, जैसे बुद्धा होते हैं वैसे वाले बुद्धा दिख रहे थे। बॉडी हम्म। भी वैसे ही हल्की लग रही थी। थैंक यू सो मच।
वेरी गुड। सर मुझे साई बाबा दिख रहे थे, अंतिम नाम की एनर्जी थी उनकी। ओके, साईं बाबा दिख रहे थे आपको। हम्म, तो मुझे बुद्धा जो है वो बताया कि आप बुद्धा थोड़ा सा थोड़ी लाउड, जोर से उस थोड़ा बताइए। फॉर्म जोर दिख से रहे थे। बोलिए। हाँ, बुद्धा मुझे उस फॉर्म में दिख रहे थे, जैसे वो घुटने पे सर और हाथ रख के ऐसे रिलैक्सिंग फॉर्म में होते हैं ना। भी आप समझो वो जैसे हम लोग है, वो एक पैर ऊपर रहता है और उसके सर रखते हैं घुटने पे, वैसे रिलैक्सिंग हम्म। मोड में सर टिका हुआ और एकदम रिलैक्स। हम्म। ओके, वेरी गुड। पीसफुल था सर, सांसें सच में एकदम छोटी हो गई थी। और लास्ट में जब आपने यहाँ जो बोले ना, तो एकदम से ऐसे लगा अब सांस आई है फास्ट। उन्हें सांसें कहाँ थी पता ही नहीं। अब एकदम से फील हुई सांसें। हम्म। हेमा जी। सर सर्कल तो बिल्कुल अपने आप ही होते जा रहा था, जैसे इनहेल हो रहा था वो सर्कल अपने आप कंप्लीट होते जा रहा था और या एग्जैक्टली कंप्लीट होता जा रहा था। और वो महसूस नहीं हुई थी सांसें, बट हाँ इतना समझ आ रहा था कि सामने से फिर वो पूरा distract तो जब आप वो सांस को अपने लव एंड लाइट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे थे, तो बेसिकली आप अपनी सारी सेल को, बोलते हैं ना, रिजुनेट कर रहे थे वापस से। नई वाली सेल्स बन रही थी। और अब उसके अंदर आप प्रोग्राम कर रहे थे लव एंड लाइट, और पूरी एनर्जी आपने निकाल दी थी। वो वहां से रिलीज कर दे रहे थे वहाँ बॉडी पार्ट से। तो उसकी वजह से वो सारी एनर्जी रिलीज हो गई है। अब आप, अगर आप चाहे तो यहाँ से फील करिए। जितना आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जाती जा रही है, आप ठीक होते जा रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो आप देखोगे मैजिक अपनी लाइफ में होता हुआ। क्योंकि लव एंड लाइट फील करने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो चीजें होने लगती हैं। और कौन शेयर करना चाहेगा? वैशाली जी, सुनील जी, रोहित, ममता। मैं करना चाहूंगी सर। हाँ बोलिए हेलो। सुनील जी, हाँ बोलिए। हाँ। हाँ, मुझे ना काली माँ दिखी, लेकिन वो है ना एकदम छोटी एज में आपका थी, बहुत ही कम आवाज आ रहा है, एक बार थोड़ा लाउड बोलिए। 18 की, 18 19 के बीच में। फोटो में कैसी जरा सी बड़ी। आप अपने आप को आया 18 और आवाज? 19 वाला देख रहे थे, करेक्ट? नहीं, माँ काली दिखी, माँ काली। अच्छा, माँ काली दिख रही थी, अच्छा वही ना, आपका आवाज ही नहीं सुनाई में आ रहा था। ओके। हाँ, तो वो माँ काली 18 18 इयर्स की, जैसे कम उम्र की होती ना वैसे दिख रही थी वो। फोटो हम्म। में जैसी बड़ी लगती है। और मेरी खुद की बॉडी पिंक, डार्क पिंक कलर की दिख रही थी, एकदम डार्क रानी कलर की। हम्म। तो अच्छी थी। और जो नीचे के जो थ्री चक्रा है, आपने बोला था कि आपको जहाँ जहाँ वो एनर्जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जानी है, आपका वॉइस शायद क्लीन सिग्नल का करानी है, वो प्रॉब्लम है। कर सकते हैं। तो नीचे की जो थ्री चक्र हम्म। है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, जब तक आप देखिए कोई सिग्नल का इश्यू हो तो, तब तक हेमा जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? वैशाली जी।
ममता, रोहित, हर्षल, राधिका। मम्मा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। मम्मा बोल रही है थैंक्स, उनको भी साईं बाबा नजर आए। अच्छा, साईं बाबा की एनर्जी घर में आई तो कंटिन्यू। इसलिए दोनों को वही दिख रहे थे। क्या बात है। हम्म। थैंक यू मम्मा। लगता है बाकी लोग अभी भी ट्रांस में, या तो हेमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अगर अगर आप अभी Thanks भी for वहीं it. पे हैं तो। रोहित, ममता, फाइनल कॉल या नींद आ गई है? सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स ज्वाइन करने के लिए, एंड लव यू ऑल। गुड नाइट Good night. एंड हैव अ गुड डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर गुड नाइट दीदी। Good ओके। night. गुड नाइट।